एक्स के सीईओ एलन मस्क को खुद को एआई, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के बादशाह जरूर समझते हैं, पर इन सो कॉल्ड बादशाह ने इंटरनेट को विमेंस के लिए अनसेफ बना दिया है। आज मुझे एक फोटो अपलोड करने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि थैंक्स टू एलन मस्क इंटरनेट पर बैठा कोई भी ट्रोल मेरी फोटो को अश्लीलता के लिए यूज कर सकता है, और सच कहूं तो कर चुका है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्स पर महिलाओं की फोटोज के नीचे ग्रोक को कमांड दे रहे हैं कि इसे बिकनी वाली लेडी बना दो या इसके कपड़े हटा दो। ग्रोक, जो कि एआई इमेज जनरेटर है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे इमेज क्रिएट भी कर दे रहा है। अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा कि ज्यादातर विक्टिम महिलाएं हैं, क्योंकि सोसाइटी में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने का ट्रेंड बहुत पुराना है। यहाँ तक कि स्वीडन के मिनिस्टर की इमेज को भी ऐसे ही मिसयूज किया गया। ये न सिर्फ उनकी पर्सनल डिग्निटी को हर्ट करता है, बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं की इमेज को डैमेज कर रहा है। ये असल में एक तरह का डिजिटल असॉल्ट है, जो महिलाओं की प्राइवेसी और फ्रीडम को खतरे में डाल रहा है। ये कितना असंवेदनशील, अनैतिक और महिलाओं के लिए अनसेफ है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। मैं इसके लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट पर जाऊं उससे पहले जो मेरे मन में आता है वो ये है कि कौन लोग हैं जिनको हर रैंडम लड़की से लेकर एक देश की प्राइम मिनिस्टर तक को बिकनी में देखना है। असल बात यह है कि जितने बेशर्म लोग हैं उनको इंटरनेट में पर्दे के पीछे छिपकर ट्वीट करने में शर्म महसूस नहीं होती, बेइज्जत होने का डर नहीं लगता। इसलिए वो हर बहन बेटी की फोटो के नीचे ग्रोक को टैग करके बोल देते हैं कि इसको बिकनी पहना दो। पर याद रखिए, जब आप किसी और की फोटो के नीचे ये बेशर्मी कर रहे होते हैं तो कोई और आपकी बहन बेटी की फोटो के नीचे भी यही कर रहा होता है। खैर, इंटरनेट पर तो एथिक्स बेच चुके लोग बैठे हैं, पर इनके हाथ में ये टूल देने वाला कौन है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ले देकर बात यह है कि एलन मस्क इंटरनेट को महिलाओं के लिए अनसेफ बना चुके हैं। ये बिना कंसेंट लिए ही किसी की इमेज को अश्लील बना दे रहा है। ये एक तरह का डीप फेक है जो रियल लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करता है। महिलाओं की फ्रीडम क्या है? वो ये कि वो अपनी इमेज को कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसे टूल से वो कंट्रोल छिन जाता है और वो अनसेफ महसूस करती है, क्योंकि ऐसी इमेजेस ऑनलाइन स्प्रेड होकर हैरेसमेंट, ब्लैकमेल और यहाँ तक कि असली जीवन में भी धमकियों का कारण बन जाती है। रिसेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रोक का यूज करके महिलाओं को, यहाँ तक कि बच्चों की इमेजेस को सेक्सुअल तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, जो बहुत डिस्टर्बिंग है। ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि महिलाएं खुद आकर ग्रोक को बोल रही हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन क्यों उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए डिमांड करनी पड़ रही है? क्यों बार बार महिलाओं को अपनी सुरक्षा मांगनी पड़ती है? ये सिस्टम का फेलियर है। सोसाइटी में पहले से ही महिलाएं अनसेफ फील करती हैं, और अब स्ट्रीट्स पर, वर्क प्लेस में और अब इंटरनेट पर भी। एलन मस्क ने ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया जो किसी के ऑनर और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है? एआई का ग्रोक फ्री स्पीच और इनोवेशन के नाम पर लॉन्च किया गया, लेकिन क्या फ्री स्पीच का मतलब दूसरों को हर्ट करना है? अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अगर आप कमांड भी दो तब भी एआई कभी भी प्रॉफिट या इस्लाम पर जोक्स नहीं बनाता, क्योंकि वो पहले से ही सेट किया गया है कि सेंसिटिव टॉपिक्स पर पाबंदी रहे। तो क्यों नहीं ऐसे सेट किया जा सकता कि महिलाओं को अब्यूज करने के लिए यूज न हो सके? डेवलपर्स ये क्यों नहीं सोचते? क्योंकि डेवलपर्स महिलाओं की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते। एलन मस्क ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? वो स्पेस एक्स, टेस्ला, एक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने एआई के एथिक्स पर ठीक से विचार किया? रिसेंट बैकलिस्ट से पता चलता है कि ग्रोक में सेफ गार्ड्स की कमी है, जो माइनस की इमेजेस तक को सेक्सुअलाइज कर रहा है। ये दिखाता है कि मस्क की प्रायोरिटी इनोवेशन है, ना कि सेफ्टी। एलन मस्क ने ग्रोक में कई अपडेट किए हैं। कम्युनिटी नोट फैक्ट चेकिंग को आसान बना रहे हैं, पर उनके पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो इस अनएथिकल कमांड को रोक सके। अगर मस्क और उनकी टीम ने स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स लगाए होते, जैसे कंसेंट चेक या सेंसिटिव कंटेंट ब्लॉक, तो ये सब नहीं हो रहा होता और मैं एज अ विमन अनसेफ महसूस नहीं कर रही होती। और फिर ये मत बोला कि मुझे डर है तो मैं फोटो डालना ही बंद कर दूं, क्योंकि इंटरनेट पर मेरे भी कुछ अधिकार है। मेरा अधिकार काटने के बजाय आप अपने मॉरल्स पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, ऐसे एआई टूल्स ने इंटरनेट पर महिलाओं के लिए थ्रेट बढ़ा दिया है, जैसे हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और मेंटल हेल्थ इश्यूज। महिलाएं पहले से ही ऑनलाइन स्पेस में अनसेफ फील करती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट इसे और बदतर बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहूंगी कि ये समय है कि हम आवाज उठाएं। डेवलपर्स को एथिक्स पहले रखना चाहिए, उन पर ये दबाव होना चाहिए। एलन मस्क जैसे प्रभावशाली लोग अगर महिलाओं की सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो इंटरनेट कभी सेफ बन ही नहीं पाएगा। महिलाओं को अपनी सुरक्षा मांगनी नहीं पड़नी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। अगर आप भी इससे एग्री करते हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।